तो सम्राट चौधरी तो एक तरीका से कठपुतली हैं। सम्राट चौधरी जब बोलते थे कि अपराधियों को हम गया में पिंडदान कर देंगे, अपराधियों को बिहार से भागना पड़ेगा, है आपस में लड़े कटे मरे, इस प्रकार का माहौल बनाओ। और अब जो है लगातार जो है खून का होली बिहार में खेला जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है नालंदा जिला के बिहार शरीफ में कांग्रेस कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं नालंदा जिला अध्यक्ष कांग्रेस के विवेक यादव जी। इन्हीं से हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला इतना बढ़ गई है कि नालंदा जिला में हम कम से कम 10 दिन के अंदर में 5 से 6 मर्डर हो चुकी है। और सरकार कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे उसी समय ऐलान किए थे कि हम अपराधियों को गया में पिंडदान कर देंगे, लेकिन जिस वक्त वो बोले थे उस वैसे देखते नहीं जा रहे हैं। लेकिन जितना बोले थे उससे ज़्यादा अपराधियों का मनोबल बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी तत्परता नहीं दिखाते हुए परिजन को न्याय नहीं देते हैं। और बहुत सारा तमाम मुद्दा है, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। आपके चैनल को भी स्वागत है और आपके जो दर्शक हैं उनको भी हमारे तरफ से आपके चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिहार में जैसा ही सम्राट चौधरी जब सर मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गई है। अब सम्राट चौधरी जब बोलते थे कि अपराधियों को हम गया में पिंडदान कर देंगे, अपराधियों को बिहार से भागना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो बात बोले तो अपराधियों का और मनोबल बढ़ गया। और लगातार नालंदा में हम देख रहे हैं कि 5 से 6 मर्डर हो चुकी है, लेकिन कोई न्याय नहीं किसी को मिल रही है। सर, लगातार अपराध पर अपराध होते हैं, गोली मारा जा रहा है, पीट पीट कर हत्या किया जा रहा है। आज राजगीर में कुछ दिन पहले देखिए कि पासवान लड़का को साधुओं के द्वारा पीट पीट कर हत्या की गई। इसी तरह से नालंदा में हर जगह पर कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है। क्या कहिएगा इस पर सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है खून से होली खेलने का ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। यह जो है गुजरात से इसने अपनी कहानी शुरू की, धीरे धीरे जो है अन्य प्रदेशों से होते हुए अब बिहार में पहुंच गया है। और अब जो है लगातार जो है खून का होली बिहार में खेला जा रहा है। जहां तक रह गया सम्राट चौधरी का सवाल, तो सम्राट चौधरी तो एक तरीक़ा से कठपुतली हैं। उनको आदेश आता है कि बिहार के अंदर में सांप्रदायिक माहौल ख़राब करो, लोगों के बीच में वैमनस्य स्थापित करो, लोग जो है आपस में लड़े कटे मरे, इस प्रकार का माहौल बनाओ। और इस प्रकार का माहौल से ही हम लोगों का जो है सत्ता कायम रहेगा। जैसे कि आप मणिपुर वगैरह में भी देखते हैं, वैसा सेम माहौल जो है बिहार में भी बनाया जा रहा है। वही हो रहा है, वही अब दिख रहा है और भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग जो है अब कांग्रेस पार्टी के तरफ से इन सब तरीके के चीज़ों का काफ़ी ज़ोरदार विरोध करेंगे और हम लोग इस पर कई आंदोलन करेंगे। और जब तक कि इस तरीके का माहौल यहाँ से नहीं हटे, यहाँ शांति प्रिय माहौल ना हो, तब तक जो है हम लोग अपने तरफ से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। परिजन को न्याय नहीं मिलती है जब घटना होती है सर, आप उस परिजन से जाकर के मिलते हैं और न्याय देने का काम करते हैं? हम लोग तो अपने स्तर से इधर लगातार जहाँ जहाँ कहीं पर भी कुछ घटनाएं हुई हैं, हमारे पार्टी के लोग, हम खुद पार्टी के कुछ प्रतिनिधि कुछ बिहार प्रदेश से भी आकर सभी जगह पर मिले हैं। और उसके संबंध में जो है मुख्य सचिव तक जो है चिट्ठियाँ लिखी जा चुकी है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अभी तक जो है जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिल रहा है। ये लोग जो है शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जिसमें एक इनके पास में शब्द था जंगल राज, सुशासन, ऐसा शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और बिल्कुल जो है अशुद्ध काम जो है करते हैं, जिससे कि समाज में काफ़ी अलग तरीक़ा का माहौल व्याप्त हो जाता है। सर, कहीं ना कहीं पटना में कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि रोशन सर और खान सर के बीच एक छोटी सी मामला में रोशन सर को जेल भेजी गई और खान सर के गार्ड के द्वारा गोली चलाई गई थी। लेकिन खान सर अभी तक जेल नहीं गए हैं और रोशन सर को कहीं ना कहीं उनका भाई का हत्या भी किया गया नेपाल में। इस मामला को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह सब मामला भी इसी प्रकार, आपने राजनीति में क्रोनोलॉजी शब्द जो है पहले उपयोग में आते हुए नहीं देखा होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी अपने चरम रूप पे आ गई, तब से ये सब क्रोनोलॉजी ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल में राजनीति में आने लगे। तो यह जो है एक उसी क्रोनोलॉजी का यह सिस्टम है,
जिसमें कि आप यह देखे होंगे कि पहले जो है नेशनल मीडिया से इस प्रकार का कुछ प्रश्न उठाया गया, उसके बाद में इस प्रकार की घटना तुरंत घट गई और इसके बाद आप आगे आपको पता है कि फिर हत्या से लेकर सभी कुछ हो गया। तो यह जो है पूर्ण रूप से इसके मास्टर और खिलाड़ी हैं। जिस तरीक़ा से क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होता है वो योजनाबद्ध तरीके से क्राइम करता है, इसके ये लोग जो है पारंगत लोग हैं, इसके मास्टर डिग्री होल्डर लोग हैं। तो यह लोग रोज़ योजना बनाते हैं और इस प्रकार का कारनामा करते हैं देश के हर कोने में। लेकिन होता क्या है कि जो नेशनल मीडिया है वह जो है खबरों को लोगों के बीच में लाती नहीं है, इसीलिए यह दबा हुआ रहता है। नीट पेपर लीक हो गई लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सही विद्यार्थी आंदोलन दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए, लेकिन उनको इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, इस्तीफा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। बिहार में भी देखा जा रहा है जो भी पेपर होती है लीक हो जाती है कि मेरी सरकार क्या कर रही है। देखिए आप अंतर देखिए कि अगर कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर एक छोटा सा अगर कोई कांड अगर सड़क पे दिख जाता था तो संबंधित मंत्री का अगला दिन रिजाइनेशन मांग लिया जाता था। तो और ये लोग ऐसे हैं कि हमने आपको बताया ना, इन लोगों के पास केवल बोली है और बोली जो ये बोलते हैं आप ये जान लीजिए कि वही काम ये करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में यह विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब इनके पास पावर होगा तो वही काम ये करेंगे। और इन लोगों के पास कथा कहानी बनाने का पुराना इसका जो है कि मास्टर ये लोग हैं, जो लोगों के पास जाके संवाद कर रही है और हम लोग इन लोगों से देश को निकाल के बाहर ले जाएंगे। जैसे पहले अंग्रेज़ों से लाए थे, इनसे भी लाएंगे। सर आज कहीं ना कहीं आज कांग्रेस जो जितना ही प्रखंड अध्यक्ष हैं उस सबको आज मीटिंग रखे हैं बिहार शरीफ में, क्या आगे की प्रक्रिया रुख अपनाएंगे आप? जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं कहीं ना कहीं नालंदा जिला में तहलका मचाए रखे हैं, एक्टिव मूड में आए हुए हैं, क्या कर रहेगा आगे का प्लान क्या है? हम प्रखंड अध्यक्षों का ये जो बैठक इसीलिए बुलाए हैं कि हम लोग एक धरना जो अभी जो ये सब जो चर्चा हम लोगों ने किया उस संबंध में हम लोग पहले तो एक विशाल धरना करेंगे जिला पे और उन सभी चीज़ों को हम लोग जिलाधिकारी के पास देंगे कि इसको आप देखिए और उनको एक सप्ताह का समय देंगे। अगर उन सब चीज़ों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम लोग फिर प्रखंड लेवल पर जाके इसके लिए हम लोग धरना करेंगे और प्रखंडों में भी कई प्रकार का समस्या है लोगों का, तो उस पर भी प्रखंड लेवल तक हम लोग जाकर हर जगह पर धरना करेंगे। क्या मांग है आपको? हमारी मांग अभी है जैसे पीडीएस सिस्टम में जो है खुलेआम कहता है कि 1 किलो जो है ये कट जाता है, वो कट जाता है तो फलाना ले लेता है। हम दिखाने का भी काम किया इस्लामपुर में, हम 2-3 जगह दिखाए हैं सर, 5 किलो के जहाँ पर 4 किलो दी जा रही है। हाँ, तो ये जो है बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। लोगों की ज़बान को पंगु बना दिया गया है, लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप जो मिलता है उसको जो है वह लेकर बिना किसी विरोध के अपना घर जाते हैं। तो हम लोगों का काम ये भी रहेगा कि हम लोगों को जागृत करें जिससे कि समाज के अंदर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगे। उसके लिए हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष संघर्षरत रहेंगे। यही सब बातों के लिए हम लोग आज बैठे हैं।